नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज रात को वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि एक नया अपडेट है। आप अगर हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हम ये कहते आ रहे हैं कि इंडसइंड बैंक का जो पूर्व मैनेजमेंट है, जिसमें एमडी सुमंत खटवालिया और डिप्टी एमडी अरुण खुराना, इन लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। इन लोगों ने रिटेलर्स की जेब पर ढाका डाला है और इन्होंने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर ट्रेड किया है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग के नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। और आज सेबी ने हमारी उस बात की पुष्टि कर दी है। सेबी ने डिप्टी एमडी अरुण खुराना और पूर्व डिप्टी एमडी कहें अरुण खुराना और पूर्व एमडी सुमंत खटवालिया और 3 अन्य लोगों को स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार की डीलिंग करने से रोक दिया है, एक अंतरिम आदेश के अनुसार। और इसके अलावा उन्होंने जो 27.165% के हिसाब से जो उनको एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ, अब ये कैसे कैलकुलेशन हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो उनको फ़ायदा हुआ वो भी उनसे वापस लिया जाएगा। उनके डीमेट अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं टू द एक्सटेंट जितना उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कमाया इनसाइडर ट्रेडिंग करके। और ये बात हम आपसे लगातार कहते रहे हैं। हमारे आप मार्च के वीडियो देखिए, जब इन्होंने पहली बार इंडसइंड बैंक वालों ने ये डिक्लेयर किया कि इनके 1750 करोड़ रुपए का डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में नुकसान है। और तब भी हमने ये कहा था ये झूठ बोल रहे हैं, ये अगले क्वार्टर के रिजल्ट में लॉस लाएंगे। और ये बार बार ये कह रहे थे नहीं लॉस नहीं, हम प्रॉफिट आएगा। और शायद ये पुराना मैनेजमेंट रहता तो फिर भी ये प्रॉफिट लेके आते, कैसे हेरा फेरी करके लाते। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ऐसा कोई एक्शन सेबी लेने वाली है, बल्कि उन्होंने तो हिंदुजाज के इंटरव्यू चलाए और जो टॉप मैनेजमेंट, पुराने टॉप मैनेजमेंट हैं उनके इंटरव्यू चलाए और सिर्फ ये कहा कि नहीं बैंक में जो है सब कुछ अच्छा है। उनके पक्ष की बात रही, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट था, पुराना टॉप मैनेजमेंट, उनके पक्ष की बात रखी और उसके बाद भी इन्होंने कोई अपडेट ढंग से नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फिर ये इतने बड़े बड़े एंकर जो बैठे हुए हैं, ये क्या रिटेलर के जो सगे बनते हैं, क्या ये रिटेलर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? एकमात्र जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, एकमात्र हमारा ये चैनल था जिसमें हमने आपको जैनसोल के बारे में सबसे पहले कहा कि ये जैनसोल वाला झूठ बोल रहा है। और अंत में आप देखिए बैंकरप्सी के कगार पर ये कंपनी पहुंच गई है और जो दोनों जग्गी भाई हैं ये भी शायद जेल जाएंगे। और ऐसे ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ये भी, इनका भी हश्र वही होगा जैसे मैंने पहले आपको बोला कि जो चंदा कोचर का और जो राणा कपूर का जो हश्र हुआ, वही इन्हीं लोगों का, इन टॉप मैनेजमेंट का हश्र होगा। और होना भी चाहिए। हमारे देश में देर है लेकिन अंधेर नहीं है न्याय व्यवस्था में। तो मैं आपको बता देता हूँ, सुमंत खटवालिया को नवंबर 2030 में सीएफओ में, उस टाइम जो सीएफओ थे जिन्होंने मार्च 2025 में इनके डेरिवेटिव लॉस के बारे में डिस्क्लोज़र देने से पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उन्होंने नवंबर 2023 में ये बोला था कि 1750 करोड़ का हमारे यहाँ प्रॉब्लम है इस पोर्टफोलियो में और हमें इसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए। लेकिन सुमंत खटवालिया को ये बात पता थी और टॉप मैनेजमेंट को ये बात पता थी, लेकिन उस पर कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और सुमंत खटवालिया ने इसके विपरीत 1534 रुपये में 1,25,000 शेयर बेचे, जिसकी कीमत 19.17 करोड़ होती है। अरुण खुराना जो डिप्टी एमडी बाद में बने, उन्होंने 3,48,05,000 शेयर बेचे, जिनकी कीमत जो 1520 की रेट में बेचे, जिनकी कीमत करीब 53 करोड़ होती है। सुशांत सौरभ करके एक इनके कर्मचारी थे जो टॉप मैनेजमेंट थे, उन्होंने 2065 शेयर बेचे 1273 के भाव में। अनिल मार्को राव जो ऑपरेशंस के हेड थे, उन्होंने 1000 शेयर बेचे 1451 के। और जो रोहन जाठन्ना करके, उन्होंने 2000 शेयर बेचे 1265 के रेट पे। तो ये सब
ये जो इन्होंने शेयर बेचे और जिस दिन इनका डिस्क्लोज़र आया, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, वो जो गेन इनको होना था, यानी वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा गेन लिया वो 27.165% था और ये इनसे वापस लिया जाएगा। मैं अब भी आपको ये कह रहा हूँ कि कल जब मार्केट ओपन हो तो कोई मीडिया आपको कुछ भी कहे, आपको इस शेयर में हाथ नहीं लगाना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये शेयर जो है ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। हिंदुजाज एक्टिव हो चुके हैं और हिंदुजाज जो प्रमोटर है उनके शेयर प्लेस्ड हैं, तो वो सब कुछ करेंगे लेकिन शेयर के प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे। इसका मतलब क्या है कि आप इसको खरीदने को तैयार हो जाएं। देखिए, बिल्कुल मत करिए। इस तरह की जो शेयर्स हैं ना, जब तक इसमें पूरी गंदगी साफ़ नहीं हो जाए, जब तक आप इसमें कुछ मत करिए कृपया करके। रही बात इन लोगों की, तो देखिए इनका तो अब भगवान ही मालिक है, क्योंकि हिंदुजा इनके साथ नहीं आने वाला, बैंक इनके साथ नहीं आने वाला, दे आर ऑन देयर ओन। इनका क्या होता है इसका बैंक की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कृपया इस बैंक में ट्रेड ना करें जब तक कि नया मैनेजमेंट, नया सीईओ नहीं आ जाता है। और निवेशकों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्रेडर्स जो हैं वो जैसा चाहें करें, उनकी मर्जी आए जैसा करें, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप निवेशक हैं तो जब तक नया सीईओ अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट नहीं पेश करते तो कृपया आप इस शेयर में हाथ न लगाएं। बहुत अच्छे अच्छे शेयर बाज़ार में हैं, आप उनमें ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।